दोस्तों, ये गर्मी का मौसम और इसी मौसम में आने वाला फलों का राजा आम। क्या आपको पता है कि पेड़ के ऊपर जब भारी तादाद में आम लग जाते हैं और उनको तोड़ना होता है, उनको नीचे उतारना होता है, तो किस तरह से उतारते हैं? क्योंकि क्या होता है, आम अगर डायरेक्ट ऊपर से जमीन के ऊपर गिर जाता है तो खराब हो जाता है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं खुड़ी। उसको आप कई जगह छिका भी कहा जाता है। आपके भाषा में क्या कहते हैं, कॉमेंट्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों, आज हम खुड़ी या छिका रस्सी के साथ बुनाई करके किस तरह से बनाना है वो सीखने वाले। और आज के एपिसोड के लिए खास कमेंट की थी सलीम उड़ीवले। तो सबसे पहले इस भाई को धन्यवाद देने के साथ साथ एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष। लुकमान आर्ट्स यूट्यूब चैनल के आज के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आम के पेड़ से आम को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए जो छिका हम बनाने जा रहे हैं, उसको बनाने के लिए हमें कौन कौन से सामान की आवश्यकता पड़ेगी, ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो सामान में कुछ खास नहीं है, सिर्फ दो आइटम है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये लोहे की रिंग। दोस्तों, ये रिंग एक मोटे लोहे के तार से मैंने अपने हाथों से खुद बनाई हुई है। आगे रिंग बनी हुई है और पीछे एक छोटा सा हैंडल उसी के साथ बनाया हुआ है। अब इस हैंडल के साथ आप बाम्बू या फिर सीधी लकड़ी या फिर पीवीसी पाइप को बांधकर इसकी लंबाई बढ़ा सकते हो और आराम से आम तोड़ सकते हो। इसी के साथ है इसके ऊपर बुनाई करने के लिए रस्सी। अब रस्सियों में बहुत टाइप की रस्सियां हैं, रेशम की है, नायलॉन की है, जूट की है, कॉटन की है। आपको जो रस्सी मिले उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। मेरे पास फिलहाल रेशम की रस्सी है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके पास नायलॉन की है तो नायलॉन की रस्सी का इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो रेशम की रस्सी है ये 4 mm मोटाई की है और इसकी लंबाई की बात करें तो यहाँ मैं टोटल 20 पीस मतलब रस्सी के 20 टुकड़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ और हर एक टुकड़े की, हर एक पीस की लंबाई है 6 फीट। तो आपको रस्सी और इस रिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए इन दोनों को इस्तेमाल करके हम बहुत ही सुंदर और डिजाइनर इस तरह की एक जाली बुनेंगे इसके नीचे, जिसके अंदर क्या होगा, यहां से आम तोड़ने के साथ साथ वो नीचे नहीं गिरेंगे, उस जाली में गिरेंगे। और एक बात, यह जो सामने एक छोटा सा ब्लेड होता है, फिलहाल मैं ब्लेड लगाकर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ब्लेड आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। मेरा काम है, मेरा मकसद है सिर्फ इस रिंग के ऊपर आपको सुंदर और डिजाइनर जाली टाइप की बुनाई कैसे करनी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं लोहे की रिंग। देखिए दोस्तों, रिंग मैंने ले ली। अब इसके ऊपर रस्सियों को किस तरह से बांधना है वो ध्यान से देखिए, गौर से सुनिए। वीडियो को ना तो स्किप करें और ना ही जम करके देखने की आदत बनाए। तो चलिए, 6 फीट लंबाई की जो रस्सी मैंने आपको बताई थी उसका एक पीस मैंने ले लिया, उसको इस तरह से डबल कर लिया। डबल करने के बाद जिस तरफ इस टाइप का लूप बनता है उस तरफ पकड़ लिया और ये जो रिंग है इसके ऊपर कैसे बांधना है, ऊपर से पकड़ना है ऐसे, इसको नीचे से ले लिया और पीछे वाले हिस्से को इसके बीच में से निकालते हुए बाहर निकालना है इस तरह से। यहाँ एक गठन लग जाएगी इस तरह से। ठीक है दोस्तों, एक गठन लग गई। यहाँ से शुरुआत करनी है, आखिरी गठन यहाँ आएगी, पहली गठन यहाँ आएगी, आखिरी गठन इस तरफ आएगी। ठीक है, एक ये हो गई। दूसरा पीस ले लेते हैं, बिल्कुल पहले पीस की तरह डबल कर लिया, ऊपर से रखना है और इस तरह से पीछे वाले दोनों हिस्से इसके अंदर से डालते हुए गठन को टाइट करना है। ये अब इनके बीच में क्या करना है दोस्तों, इतना गैप रखना है। आप चाहो तो इनको सटा भी सकते हो क्योंकि हमें बढ़िया बनानी है और कम खर्चे में, क्योंकि ज़्यादा हम इसको सटाएंगे तो रस्सियाँ ज़्यादा लग जाएंगी, जाली भी अपनी अच्छे से दिखाई नहीं देगी। तो इतना गैप इसके बीच में रखना है। तो इसी तरह से बाकी बचे हुए पीस को मैं इसके ऊपर लगा लेता हूं, उसके बाद हम देखेंगे बुनाई कैसे करनी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, रस्सियों के सभी टुकड़ों को हमने इस रिंग के ऊपर कुछ इस तरह से बांध दिया है और यही से शुरू होती है असली बुनाई। दोस्तों, बुनाई का तरीका बहुत ही सुंदर है, आसान है, बस आप ध्यान से देखिए, गौर से सुनिए, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए, सबसे पहले रिंग को थोड़ा ऊपर तरफ खिसका देते हैं, जिससे क्या होगा, हम जब बुनाई यहाँ से शुरू करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, गठाने अच्छे से दिखाई दे। दोस्तों, यहाँ एक चीज बताना मिस हो गई थी। आप जब रस्सियों के टुकड़े बनाओगे तो उनकी जोड़ी जोड़ी में बनने चाहिए, मतलब सम संख्या में बनने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ 20 पीस लिए हुए, 20 टुकड़े लिए हुए, तो अगर 20 को जोड़ी बनाए तो 10 जोड़ी बन जाती। इसी तरह से आपने जोड़ी बनानी है। अब करना कैसे, ध्यान देकर देखिए। ये जो दोनों पीस है इनके अंदर दो दो रस्सियाँ है, तो करना क्या है, जो अंदर वाले 2 रस्सियाँ है इनको आपस में जोड़ी बना लेनी इस तरह से। ये जोड़ी बन गई और इसके जो बाहर के टुकड़े बचे हुए इनसे गठन लगानी। गठन कैसे लगानी, ध्यान देकर देखिए। शुरुआत कैसे भी कर सकते हो आप। बाहर का टुकड़ा उठाया, इसके ऊपर यहाँ रख दिया। ठीक है दोस्तों, ये और ये जो इसके नीचे टुकड़ा गया, इसके नीचे नहीं लेना है, ये इसके ऊपर से आना चाहिए इस तरह से, ऐसे। ये टुकड़ा इसके ऊपर से इसके नीचे चला गया और ये पीस इसका सामने वाला हिस्सा पकड़ लेते। ये देखिए, ये हिस्सा
इस रस्सी का सामने वाला हिस्सा ये पकड़ लिया, इन दोनों के नीचे से और इस लूप के बीच में से ऊपर लेना है। ये देखिए दोनों के नीचे से और ये जो लूप है इसके बीच में से ऊपर ले लिया। गठन देखिए कुछ इस तरह से बनेगी। टाइट करके एक बार दिखाऊंगा आपको। ये देखिए आपस में ये इस तरह से लॉक हो गए। इसको आखिर तक टाइट नहीं करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, बस आपको गौर करना है। ये हो गया। अब क्या करना है, पहले हमने इस तरफ की रस्सी यहाँ डाली थी, अब करना है ये रस्सी यहाँ डाल देनी है। ठीक है, ये डाल दी। ये डालने के बाद जैसे हमने इस तरफ किया था उसी तरह से इसको इसके ऊपर लिया। इसी रस्सी का सामने वाला हिस्सा पकड़ लेते हैं ये, और इन दोनों के नीचे से और इस लूप के बीच में से बाहर निकाल लेना है इस तरह से। और देखिए ये गठन किस तरह से बन जाती है। देखिए दोस्तों ये गठन कुछ इस तरह से बन जाएगी। यहाँ आप चाहो तो धीरे धीरे इनको आपस में टाइट कर लीजिए, बढ़िया से टाइट कीजिए, जिससे क्या होगा इसकी जो डिज़ाइन है वो आपको समझ में आ जाए, डिज़ाइन बने भी और समझ में भी आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये तो इन दोनों टुकड़ों को हमने यहाँ गठान के माध्यम से एक कर दिया। ये हो गया एक। अब इसको थोड़ा घुमा लेते हैं, ये जाएगा आगे। ये दोनों पीस को लेते हैं साथ में, इन दोनों काम हो गया। अब इन दोनों को इसके बीच वाली जो दोनों रस्सियाँ हैं एक साथ लेनी है। एक पीस इन दोनों के ऊपर से ले जाना है और इसके नीचे से ले जाना है, इस तरह से ले गए। ये होने के बाद जो ऊपर का हिस्सा है इसका सामने वाला हिस्सा पकड़ लेना है। ये पकड़ने के बाद इन दोनों के नीचे से और जो बीच में, इनके बीच में से यहाँ से ऊपर ले लेना है और हल्का टाइट कर देना है। इन दोनों का जो गैप है या फिर जो इसकी जो बीच की दूरी है ये समान रहनी चाहिए, इसलिए हमें आज डायरेक्ट टाइट नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये होगा। अब इसकी बारी आती है, इसको पलटी मार दिया, ये टुकड़ा इसके ऊपर से ले लिया। लेने के बाद इसका सामने वाला हिस्सा पकड़ लिया, नीचे वाले दोनों रस्सियों के नीचे से और इस लूप के नीचे से ऊपर निकाल लेना है और गठान को धीरे धीरे टाइट करना है, झटके से टाइट नहीं करना है, इस तरह से। देखिए ये दोनों एक समान गठान बन गई। इसी तरह से क्या करना है, जितने भी हिस्से, जितनी भी जोड़ियां है सभी के ऊपर गठान लगाते हुए चलना है। तो और एक बार देखते हैं कैसे करना है। इन दोनों के बीच वाली को जोड़ी बना लेनी है, साइड वाली को गठान के लिए इस्तेमाल करना है इस तरह से। जो ऊपर की रस्सी ये वाली, इसका सामने वाला हिस्सा पकड़ लेना है, इन दोनों के नीचे से और इस बीच में से निकालना है और गठान को धीरे टाइट करना है। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाली गठान, ये वाली रस्सी इस तरफ डालनी है, इसको इसके ऊपर से साथ साथ दोनों के नीचे से और इस गैप से बोलिए या फिर लूप से बाहर निकाल लेना है और गठान को टाइट कर देना है। यहाँ ऊपर से भी यहाँ टाइट कर दीजिए और ये भी टाइट कर दीजिए इस तरह से। ये ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, अब जितनी भी जोड़ियाँ हैं, ये जोड़ियाँ, इन सब के ऊपर इसी तरह की गठान लगाएंगे। गठान लगाते लगाते हमने जहाँ से शुरुआत की थी यहाँ से और ख़त्म यहाँ हो जाएगी। तो पहले इसको लगा लेते, फिर नेक्स्ट स्टेप देखते कैसे करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, रस्सी के 20 टुकड़ों को हमने 10 जोड़ियों में बना लिया है। गठान भी बहुत सुंदर तरीके से लगी है, डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनती हुई जा रही। अब क्या करना है, फिर से वही, पहले हमने जैसे इन दोनों जोड़ियों को पकड़ा था, अब क्या करना है, इन दोनों जोड़ियों को लेना है। इन दोनों जोड़ियों के बीच में से क्या करना है, जो अंदर के दो रस्सियों के टुकड़े, ये वाले टुकड़े अंदर वाले, इनकी बनानी इस तरह से जोड़ी। थोड़ा जूम बढ़ा लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जूम बढ़ने के बाद आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। हमने क्या किया, इनके अंदर वाली जो रस्सियाँ थी दोनों, इनकी जोड़ी बनाई। ये जोड़ी बनने के बाद इनके बाद ये जो रस्सी, ये वाले दोनों, इन दोनों रस्सियों से इसके ऊपर गठान लगानी है और जो बाहर ये दोनों रस्सियाँ बचेगी इनको अलग छोड़ देना है। तो सबसे पहले हम इनकी जोड़ी बना लेते हैं, इसके बाद इनकी गठान लगाते हैं। तो गठान कैसे लगाने, पहले जैसे इसको इसके नीचे इस तरह से, इसका सामने वाला हिस्सा पकड़ लिया, इन दोनों के नीचे से और इसके बीच में से ऊपर निकाल के आ गए इस तरह से। देखिए अब ध्यान ये देना है, इनको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ज़्यादा लूज भी नहीं छोड़ना है, इसी हिसाब से ये रहनी चाहिए। यहाँ जो डिज़ाइन बनेगी ये डिज़ाइन भी बहुत ही सुंदर बनेगी इस तरह से। फिर से वही
पहले हमने इस रस्सी को इसके ऊपर डाला था, अब क्या करेंगे, इस रस्सी को इसके ऊपर डाल देंगे। तो इसको उठाते हैं इस तरह से, ये इसको इसके ऊपर से इस रस्सी का सामने वाला ऐसा पकड़ लिया और इनके नीचे से डालते हुए गठान को बढ़िया और मजबूती से टाइट करना है। बीच में अगर ऐसी रस्सी उठ रही है तो इसको हल्का हल्का आप सेट कर सकते हो इस तरह से। देखिए ऐसे इसको मजबूत टाइट कर लेना है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये गठान लग गई। इसी तरह से आगे घुमा लेते हैं। ये अब कौन सा है, इन दोनों की, पहले इन दोनों की बनाई, अब इसकी और इसकी बनानी है। ठीक है, पहले इसकी और इसकी बनाई, अब इसकी और इसकी बनानी है। तो इन दोनों के अंदर वाले हिस्से पकड़ लेते हैं इस तरह से, ये पकड़ लिया। ये पकड़ने के बाद जो बाहर के हिस्से ये वाले, इनसे लगाई गठान, ये दो हिस्से फिलहाल साइड में रख देंगे। ये तो इसको यहाँ पकड़ लिया, इसके बाद के जो दो हिस्से इसको यहाँ पकड़ लिया, और जैसे हमने पहले गठान लगाई, बहुत आसान गठान है, इस तरह गठान लगाकर इनको यहाँ टाइट कर देना है। जितना आकार, जितनी साइज़ यहाँ है उसी हिसाब से यहाँ भी साइज़ मेंटेन करनी है। साइज़ ज़्यादा बड़ी या फिर ज़्यादा छोटी भी नहीं रखनी, क्योंकि जो अपनी बुनाई है वो एक समान लगभग दिखनी चाहिए, 19-20 चल जाएगा। ठीक है, ये, और इसको यहाँ टाइट कर देना है। अंदर की रस्सियाँ खींचते हुए इस तरह से सेट कर सकते हो। ये हो गई गठान टाइट। फिर से घुमाना है आगे, नई जोड़ी ले ली और पहले वाली जोड़ी के ये दो हिस्से बचे हुए, फिर से वही इन दोनों के अंदर वाले हिस्से पकड़ लेने। ये पकड़ने के बाद फिर इसका नेक्स्ट हिस्सा पकड़ लेते हैं, दोनों से यहाँ गठान लगा देते हैं। दोनों के नीचे से इसके बीच में से ये गठान यहाँ लग जाएगी। ये होने के बाद फिर से इसके ऊपर, इसके नीचे से और बीच में से ऊपर निकालिए और गठान को यहाँ टाइट कर दीजिए। पीछे वाले हिस्से को इस तरह से हल्का हल्का टाइट कर दीजिए। तो आपके समझ में आ गया होगा किस तरह से बुनाई करनी है। इसी तरह से हम पूरा एक सर्कल कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे तीसरी स्टेप किस तरह से करनी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत तरीके की बुनाई का काम चल रहा है। इसी तरह की बुनाई आपको कंटिन्यू करनी है। अब क्या करना है, जैसे हमने सेकंड राउंड पे किया था, अंदर की दोनों रस्सियां पकड़ी और इनके बाद वाली एक ये रस्सी, इसके बाद ये रस्सी, इससे गठान लगाए। सेम तरीका है, आपको आखिर तक, जहां तक आपकी बुनाई है या फिर जहां तक आपकी रस्सी लंबी है या फिर जितनी लंबी आपको बुनाई करनी है वहां तक इसी तरीके से बुनाई करते हुए चलना है। तो लीजिए दोस्तों, आम के पेड़ से आम तोड़ने के लिए जो छिका हम बना रहे थे उसकी बुनाई पूरी हो चुकी है। एक बार चारों तरफ से दिखाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, ऊपर तरफ से बहुत ही सुंदर, डिजाइनर और एक यूनिक तरीके की बुनाई के साथ ये बनकर रेडी हो चुका है। चारों तरफ से एक बार देख लीजिए। और बात करें अंदर तरफ की, तो काफी गहरा भी है, इसके अंदर 7-8 आम या फिर 7-8 कैरिया आराम से आ जाती है। और नीचे की बात करें तो जो एक्स्ट्रा रस्सी है इसको मैंने यहाँ नॉर्मल रस्सी से बांध कर रख दिया, जिससे क्या होगा, आम अंदर तो गिरेंगे पर इसके नीचे से नहीं गिरेंगे। और जब भी आपको आम बाहर निकालने हैं तो यहाँ से खोलकर निकाल सकते हैं या फिर अंदर से हाथ डालकर बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने जो मुझे कमेंट्स की थी, आपकी कमेंट्स आज यहाँ पूरी होती, तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। सबसे पहले इस एपिसोड को ध्यान से देखने और सुनने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हमने सीखा रस्सी और यूनिक तरीके की डिजाइन के साथ छिका किस तरह से बनाना है। आपको ये छिका कैसे लगा या उसको खुड़ी भी कहा जाता है, कैसे लगा, कमेंट्स में जरूर लिखिए। इसको बनाने में या फिर बुनाई करने में कुछ दिक्कत है वो भी कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह की नई नई रोप टेक्निक सीखने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल कीजिए। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई रोप टेक्निक, नई गठान के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बोले जय जवान जय किसान।